नमस्कार, आप देख रहे हैं अपटी न्यूज। सनी ने डालते हैं आज की खबरों पर। सिद्धार्थनगर कपिल बस महोत्सव 2021 की अंतिम सांस्कृतिक शाम को रवि किशन और मनोज तिवारी भक्ति श्रृंगार और राजनीति संदेशों को उमड़े हुए जनसैलाब के बीच प्रवाहित करने में सफल रहे। सोमवार की शाम ज्यों ही मंच पर रवि किशन आए त्यों ही हर हर महादेव के शंखनाद के से वातावरण अनुगूंजित हो उठा। भोजपुरी सिने स्टार रवि किशन गोरखपुर के सांसद भी हैं। भोजपुरी फिल्मों के नायक रवि किशन ने राष्ट्रवाद से प्रेरित गीतों को भी गाया। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए को गाकर तिरंगे के प्रति सम्मान को प्रकट किया। रवि किशन के पश्चात भोजपुरी फिल्मों के महानायक मनोज तिवारी ने कपिलवस्तु की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत वाले बोल को समेटे हुए नवनिर्मित गीत कपिलवस्तु बुद्ध की धरती को गाया। श्रोतागण झूम उठे। ही हास्य दिले रिंकिया के पापा वाले गीत को सुनकर श्रोतागण झूमने लगे। कन्या भ्रूण हत्या पर एक बेहद मार्मिक गीत को मनोज तिवारी ने गाया। एक बेहतरीन संदेश बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के आंदोलन को स्वर प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने श्रृंगार भक्ति और सामाजिक गीतों को गाकर श्रोताओं और दर्शकों को रस से सराबोर कर दिया। वहीं रवि किशन ने बुद्ध की उर्वर भूमि से भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का मंतव्य भी प्रकट किया। भोजपुरिया दर्शकों को बांधे रखकर रवि किशन ने संदेश दिया कि भोजपुरी में अर्थात अपनी बोली मातृभाषा में ही बोले। इस संदेश के साथ ही दोनों सिने स्टारों ने भोजपुरी भाषा की उर्वर जमीन को तराशा। बेटी जन्मावल परहेज हो गई। पान गंगा नौ सागर के लहर के संभाल के पान गंगा नौ सागर। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कपिलवस्तु महोत्सव में आकर के। क्या है कि जब तक इतिहास को बार बार पलटते न रहा जाए उसके खोने का भूलने का खतरा रहता है। अब ये महोत्सव है, इसमें संगीत हुआ है, इसमें बहुत सारे लोगों का और तरह के इन्वॉल्वमेंट हुए हैं, यहाँ के बारे में बताया गया है। हमने भी यहाँ आने के पहले जब हमने इतिहास खंगाला तो मुझे काला नमक की बात फिर से ताज़ी हुई। हमको फिर से बाणगंगा नदी के पानी को, 9 सागरों के पानी को रोक करके कैसे काला नमक चावल की एक बड़ी पैदावार हो रही है उसकी बात पता चली। हमें पता चला कि यहीं बांसी में चंद्रशेखर आज़ाद जी का कभी आना हुआ। हमें पता चला यहाँ ये भरत से भी जुड़ी हुई भूमि है, भारत भारी, जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना भी की है भरत जी ने अपने हाथों से। और गांधी जी के भी अनुयायी यहाँ बहुत, इतनी बातें पता चली। और सबसे प्रमुख कि यहीं के मिट्टी में खेलता हुआ एक बालक जिसका नाम सिद्धार्थ था वो बुद्ध हो गया और दुनिया के दर्जनों देश उसका पालन करने लगे उस पथ का। तो ऐसी धरती का महत्व जिसका नाम ही सिद्धार्थ नगर पड़ गया, उससे कपिलवस्तु महोत्सव जैसे आयोजनों से और भी उसकी सारगर्ता होगी। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के सांसद जी का, जगदम्बिका पाल जी हम लोगों को बुलाने में इतना इंटरेस्टेड थे। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय इतना इंटरेस्टेड थे कि लगा इतना प्यार से जिस महोत्सव में बुलाया जाता है वो महोत्सव का उद्देश्य बहुत बड़ा है और लक्ष्य की पूर्ति होगी। मनोज जी, आप बीजेपी के बड़े नेताओं में सबसे जिस तरह से तनाव का माहौल चल रहा है, ममता जी खेला हुआ कर रही हैं और जिस तरह से ममता जी का जब मनोज जैसे प्रचार कर रही है, आपको क्या लगता है इन सब बुरी बातों को आप किस वजह से? देखिए, खैर तो महोत्सव समाप्त हो गया है, मैं प्रेस से बात कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ खेला तब होता है जब खिलाड़ी होते हैं, तो खेला शेष होगा।
खेला खत्म हो गया है। अगर खेल में दम होता ना तो नकली प्लास्टर नहीं लगाना पड़ता। खेल में अगर दम होता तो हम जैसे स्टार प्रचारकों का हेलीकॉप्टर का लैंडिंग नहीं रोका जाता। अगर खेल में दम होता तो एक चोट को प्रतिपक्ष के ऊपर साजिश करके नहीं मढ़ा जाता। चोट लगी, हमें दुख है, जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से 10 साल काम की हुई सरकार अब 10 साल के काम की चर्चा नहीं कर रही है। कभी प्लास्टर की बात कर रही है, कभी व्हीलचेयर की बात कर रही है, कभी जय श्री राम कहने वालों को तमाम तकलीफें दे रही है। तो हम जो देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल पूरी तरह से अपनी बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथों